और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां इंडिया ब्लॉक के सांसदों का आज बड़ा हल्ला बोल देखने को मिला है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान चूंकि अनुमति नहीं थी, तो ऐसे में तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है। कई तस्वीरें, कई वीडियोस वायरल हुए हैं आज के हल्ला बोल धरना प्रदर्शन की सांसदों के, जहां दिग्गज नेता भी बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आए हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ते नजर आए हैं। राहुल गांधी ने इस बीच बयान दिया डिटेन के दौरान, कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह संविधान का मुद्दा है। देखिए सबसे पहले तस्वीरें आप, ये अखिलेश यादव को, पूर्व सीएम अखिलेश यादव किस तरह से हल्ला बोल के तहत बैरिकेडिंग को पार कर गए। एक के बाद एक जो बैरियर लगाए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्हें पार कर आगे बढ़े। और अब आप उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब सभी सांसदों को बसों में डिटेन कर लिया गया और हिरासत में लेकर दूर ले जाया गया। इस तरह से संसद भवन से चुनाव आयोग तक राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च आज निकाला गया इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा, सांसदों द्वारा। लेकिन जिस तरह की खबर है और पुलिस अधिकारी ने जिस तरह बताया प्रदर्शन के दौरान कि चुनाव आयोग की तरफ से 30 सांसदों की अनुमति थी कि वो आकर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये आज का प्रदर्शन मुद्दा गिनाने से ज्यादा सांकेतिक है, चूंकि लगातार सवाल उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबसे गंभीर आरोप लगाया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से वो अपने प्रदर्शन को धार दे रहे हैं और इसमें समूचा विपक्ष उनके साथ है, ये भी यहां पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने आज बड़ा प्रदर्शन किया है और उसके तहत जो तमाम मांगे लगातार की जा रही हैं, चाहे फिर वो एसआईआर पर संसद में बहस हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे। चलेगी सर, आइए एक बार गेट बंद कर दो। अरे बस आगे करो। आप तो छोड़ो यार। तो आपको बता दें कि आज इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद सड़कों पर उतरे, जिनकी संख्या 250 से भी ज्यादा सामने आई है और ऐसे में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया है। चुनाव आयोग पर जो सवाल हैं उन्हें और धार देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी BNS 163 के तहत और जो जानकारी आई कि 30 सांसदों को अनुमति है कि वो जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन कोई सवाल छुपा हुआ नहीं है। लगातार विपक्ष, कांग्रेस, राहुल गांधी एसआईआर के साथ साथ जो वोट चोरी का आरोप बीते दिनों लगाया गया है वो बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है और उस मुद्दे पर अब जो एक तरह से जन भागीदारिता की उम्मीद विपक्ष को है कि इसमें लोग जुड़ें और उसके तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत आज ये बड़ा प्रदर्शन किया गया विपक्ष के सांसदों की तरफ से। हालांकि सभी को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले जाकर पास के थाने में छोड़ा गया है, ये भी खबर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम बड़े जो नेता हैं विपक्ष के, वो आज इस हल्ला बोल में शामिल हुए, प्रदर्शन में शामिल हुए। एसआईआर, बिहार में जारी एसआईआर का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तपिश बढ़ी है। विपक्ष की मांग है कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो जाए, संसद में इस पर खुली बहस हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये तर्क देती है कि ये चुनाव आयोग का मुद्दा है, इसमें सरकार का लेना देना नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हो यार, बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है
और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। तो सभी नेताओं के बयान आपने सुने। पूरा राजनीतिक पारा इस वक्त गरमाया हुआ है और मुद्दा है चुनाव आयोग का, मुद्दा है बिहार में एसआईआर का, और इसको लेकर आज बड़ा हल्ला बोल किया गया दिल्ली में। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार एसआईआर के साथ साथ वोट चोरी का जो मुद्दा अब हाल में उठ चुका है और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा दिखाई देता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर और भी ज्यादा अब एक तरह से आक्रामक हो चुका है और उसकी बानगी आज देखने को मिली है दिल्ली में। किस तरह से तमाम नेता बैरिकेडिंग तक फांद कर आगे बढ़ते नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया, हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है डिनाई कर रहा है, लेकिन इसके मसले पर आज जो बड़ा प्रदर्शन है वो विपक्षी सांसदों के द्वारा संसद भवन से बाहर निकलकर किया गया और ये प्रोटेस्ट मार्च जो है इलेक्शन कमीशन तक जाना था। हालांकि जो है ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर इन तमाम सांसदों को जो है रोक दिया गया। ऐसे में कुछ सांसद जो है बैरिकेड के ऊपर चढ़कर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, जहां पर महिला सांसद भी थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कुछ सांसद है और अखिलेश यादव समेत वो बैरिकेड पार कर जो है प्रोटेस्ट करते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया गया। फिलहाल कई सारे सांसदों को पुलिस की तरफ से किया गया है। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जो है वो तमाम डिटेन किए गए, उनको ले जाया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा है, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव समेत जो कई अन्य सांसद हैं उनको बस में भरकर जो है फिलहाल पार्लियामेंट जो स्ट्रीट थाना है वहां पर ले जाने का काम किया गया है और वहां पर ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर अन्य सांसद है वो पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर शुरू हुई इस लड़ाई को लेकर अब जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप जो है लगाया कांग्रेस की तरफ से और उसके साथ साथ विपक्ष का भी पूरा साथ जो है कांग्रेस पूरे मसले पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश यहां पर सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आ रही है। और ऐसे में अब चुनाव आयोग से चूंकि समय मांगा गया था कांग्रेस की तरफ से मुलाकात के लिए, जिस तरीके से बड़े गंभीर आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर लगाए गए थे, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन आरोप जो है लगाते हुए नजर आए थे। तो अभी जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी समय जो है मिल गया है, जो है कुछ देर में पहुंचता हुआ चुनाव आयोग जो है कुछ देर में पहुंचता हुआ भी जो है नजर आएगा। लेकिन इस बीच जो सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट जी बिल्कुल, और जिस तरह से आज ये तस्वीरें सामने आई हैं वो भी काफी कुछ बयां करती हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर किस तरह से आक्रामक है और आगे की रणनीति भी कहीं ना कहीं इसके जरिए दिखाई देती है। इस पर एक और सवाल आपसे, बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो खुलासे किए, दावे किए कई, दूसरी तरफ उसी शाम को अपने निवास पर तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बुलाया, डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली, वहां पर भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया।
ये भी जानकारी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस तरह की मुलाकात करने वाले हैं शाम के वक्त। देखिए बिल्कुल कांग्रेस अब ये जो वोटर वेरिफिकेशन है या फिर वोट चोरी है इसको आगे बढ़ाने की कवायद करेगी और विपक्षी पार्टियों का साथ लेकर इसको आगे लेकर जाए राहुल गांधी के खुलासे को। इसको लेकर दो बड़े इवेंट जो है शाम में होने वाले हैं। पहला लगभग 4:30 बजे के आसपास कांग्रेस की महासचिवों की जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठक करने जा रहे हैं और शाम होते होते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्षी सांसद है उनको डिनर देंगे दिल्ली के एक निजी होटल में। इस डिनर का आयोजन दिल्ली के एक निजी होटल में इस डिनर का आयोजन जो है किया गया है और विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से जो वोटर वेरिफिकेशन का मसला है या फिर चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके का खुलासा किया है उसको देश भर में अगर कांग्रेस लेकर जाती है तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का साथ भी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आए। इसी को लेकर एक जो डिनर डिप्लोमेसी है वो आज शाम को देखने को मिलती हुई नजर आएगी। एक और सवाल इस पर आपसे, विपक्ष इस मुद्दे को और आगे किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कुछ दिनों में राहुल गांधी की यात्राएं भी वहां पर प्रस्तावित हैं। दिल्ली में लगातार हल्ला बोल तो जारी है, आगे इस मुद्दे पर और किस तरह के कार्यक्रम विपक्ष कर सकता है? किस तरह की अंदर खाते खबरें चल रही हैं? विरोध प्रदर्शनों को आगे लेकर जाने की कोशिश करेगी और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी उसको किस तरीके 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको किस तरीके से देश के आम जन तक पहुंचाया जाए इसकी कवायद जो है वो जो कांग्रेस की तरफ से आज शाम को जो 4:30 बजे बैठक होने वाली है महासचिवों के साथ उसमें रणनीति के तहत जो है बनाई जाएगी। अब उसमें धरने प्रदर्शन होंगे या फिर जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे, 1-to-1 मीटिंग होगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, ऐसे तमाम विषयों पर कांग्रेस जो है वो आगे जो है रणनीति बनाती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला मिला है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो पिछले चुनावी राज्य थे, कर्नाटक की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, इन कुछ राज्यों पर जो है वोट चोरी के आरोप जो है लगाए थे। और ऐसे में चूंकि आने वाले समय में भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार के संदर्भ में बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां पर जो है किस तरीके से प्रोटेस्ट को और तेज किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी की खुद की बात करें वो बिहार में सासाराम से जो है एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, कई दिन तक वो यात्रा चलेगी। तो ऐसे में देश भर में इसी तरीके के जो प्रोटेस्ट हो उसी को लेकर जो है फिलहाल रणनीति आज शाम को कांग्रेस जो है पार्टी दफ्तर में बनाने वाली है। बिल्कुल, और कितना असर देश के जनमानस पर होगा विपक्ष के इस मुद्दे का वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पर खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए। तो तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया है और जिस तरह से आज एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हल्ला बोल किया गया उसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बयान भी सामने आए हैं जो सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और भी अन्य तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो सांसद हैं विपक्ष की वो भी लगातार बयान देते नजर आए हैं आज प्रदर्शन में। तो आपको ये बता दें कि किस तरह से आज ये प्रदर्शन किया गया है, उसमें तमाम विजुअल्स तस्वीरें सामने आई हैं। लाइव तस्वीरें हालांकि इस वक्त की हैं जिसे आप देख सकते हैं। शरद पवार बड़े नेता विपक्ष के वो आपको दिखाई देंगे। आज ये तमाम दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं जिसमें उम्र दराज नेताओं की भी बड़ी संख्या थी जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दी। और अब आप देखिए किस तरह से सांसदों को जो डिटेन किया गया है, नेताओं को डिटेन किया गया है, उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, ये भी जानकारी है। हाँ सर, बिल्कुल हमारा हो ना आप लोग कोई फायदा नहीं है। चलो तो आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी, कई राज्य चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हरियाणा की बात करें, माफ कीजिएगा, हरियाणा और कर्नाटक में नोटिस दिए गए हैं। और अब इस मुद्दे पर चूंकि इस पूरी घटना को विपक्ष राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है,
चुनाव आयोग पर सवाल वो लगातार खड़े करता रहा है। और अब इस मुद्दे का पटाक्षेप कैसे होगा, कैसे ये घटना खत्म होगी, ये भी देखने वाली बात है। और किस मोड़ पर जाकर ये पूरा एपिसोड बंद होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं एकजुट होता नजर आया है।